भजन संहिता 37 अध्याय और 25 वचन हम देखें। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वचन कहता है, दाऊद को यह प्रकाशन मिला। दाऊद ने अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताया है कि मैं लड़कपन से, मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मेरा जीवन जो निकल गया है, यहाँ तक मैं देखता हुआ आया हूँ कि धर्मी जन के वंश को, जो सच में परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले और उसके अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके वंश को, उसकी पीढ़ी को, उसके बच्चों को मैंने कभी भी ना तो त्यागा हुआ और ना कभी टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। आज हालात ऐसे हैं, सब्जियां गल गई है, सड़ गई है, खेतों में फसल सड़ गई है, जल गई है, लोग रो रहे हैं, त्राही त्राही हो रही कुछ। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अगर कोई दुख आ भी गया, अगर बारिश की वजह से कोई नुकसान हो भी गया, फसल जल भी गई, कुछ भी क्यों ना हो गया, तो वचन कहता है अगर कोई धर्मी जन है ना, वो वचन तसल्ली देता है, उसका वंश कभी त्यागा हुआ नहीं होगा। एक बार चला गया तो क्या है। आयूब के जीवन में जो त्रासदी हुई ना, इतनी बड़ी उसके जीवन में ट्रेजेडी हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया था। और बाद में मैंने उसके वचन की लास्ट की आशीष पढ़ी थी, अंतिम आशीष। परमेश्वर का वचन कहता है जो पहले था उसके 4 गुना और परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो पहले थे ना उससे 4 गुना, और उसकी बेटियां मर गई। और बाइबल ये बताती है फिर जो बेटी पैदा हुई उससे सुंदर आज तक पृथ्वी पे फिर कभी पैदा नहीं हुई। इतनी सुंदर बेटियां उसको दी परमेश्वर ने। वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर हमसे कुछ छूट भी गया, वो देने की सामर्थ रखता है, उसमें कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक वचन और हम देखें, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 वचन को हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 वचन हम देखेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो हमें पावर देता है, जो हमें बल देता है, हम उसमें कुछ भी करने की सामर्थ रखते हैं प्रभु में होकर के। चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां, हम मायूस हैं। बहुत से आज कलीसिया में कम लोग क्यों आए हैं? कोई फसल को देख करके मन मरा हुआ है, शैतान उनको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। क्या करेगा? जाकर के खेत में फसल संभाल के आऊं, पानी अब भी खड़ा होगा, निकालना पड़ेगा। कोई ना कोई खाला डोला देखते हैं जहां से निकल जाए। फसलों को देख करके और इतने मायूस, और वाजिब है उनका मायूस होना। जब दुख और परेशानियां जब आती है ना तो वाजिब है, बच्चों की तरह पाला जाता है। बिजनेस जब कोई करता है ना तो उस बिजनेस को अपना अहम जीवन का हिस्सा मनाते हैं लोग, तब जाकर के एक जीवन शैली चलती है। और प्रभु भी इस बात में कहता है कि जो हर कोई ऐसा पुरुष तू देखे जो हर काम में निपुण हो, तो वह छोटे लोगों के सामने नहीं, राजाओं के सामने खड़ा होगा। वचन भी सामर्थ देता है उसको कार्य करने की, कि अगर हर काम में निपुण का मतलब किसी भी कार्य करने की क्षमता रखता हो ईमान के साथ, तब परमेश्वर कहता है वह छोटे लोगों में नहीं, राजाओं में खड़ा होगा, वो सिरमौर होगा। यहाँ वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। उसका बल हमारी सामर्थ है, उसका आत्मा हम में वास करता है, उसका वचन हम में वास करता है, उसकी सत्य की आत्मा हमारे अंदर है, और हमारा विश्वास ही तो वो ढाल है। ढाल जो होता है, उस जमाने में, बाइबल के जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे, जब सेनाओं में लोग लड़ने के लिए जाया करते थे, तो हाथ में एक गोल लोहे का चक्र जैसा हुआ करता था।
एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में वो गोल तवे जैसा परात जैसा एक चक्र होता था, उसको पकड़ के रखते थे और एक हाथ से लड़ाइयाँ करते थे। और जब सामने से कोई वार होता था तो वो ढाल आगे करते थे ताकि वो तलवार उस पे लगे और मैं बच जाऊं। वो ढाल होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही तो हमारी ढाल है, वही तो हमें बचाएगा। आज जलमग्न हो गया है, पांव रखने की जगह नहीं है, लेकिन विश्वास है कि प्रभु हमें देगा खाने को। आज विश्वास है कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो ढाल ही तो है। और हमें कोई घर में ढाल थोड़ी ना बनानी है। झिलम के विषय में आया है, उसकी झिलम को पहन लो। जब सैनिक लोग लड़ने को जाया करते थे तो उनके तन के ऊपर ऐसे कपड़े हुआ करते थे, संगल जैसे, लोहे की संगल, यहाँ पे कवच हुआ करते थे चारों तरफ, उसको झिलम बोला जाता है। उद्धार का टोप, एक मुकुट जैसा सर को जो बचाता है, जब ऊपर से कोई वार लगे तब उस सर पे ना लगे, वो मुकुट हुआ करता था, टोप बोलते थे उसको, सैनिकों को। ये जो वचन मैं पढ़ रहा था, इसको एक सैनिक बनाया गया, एक विश्वासी जीवन को सैनिक बनाया गया, लड़ने वाला, शैतान की उस उड़ते हुए तीरों को बुझा सको, उसकी युक्तियों को बुझा सको। इसलिए सच्चाई से कमर कसकर और पाँव में मेल और सुसमाचार के जूते पहन करके सच्चाई से कमर कसनी। और परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, जहाँ कहीं भी जाओ सच्चाई का सामना कर, सच्चाई के साथ चलना है और सच्चाई के साथ ही अपने जीवन का सौदा करना है, किसी छल कपट और झूठ के साथ नहीं। हमारा जीवन जो है ना वो खुली किताब होना चाहिए। पौलुस एक जगह कहता है हमने लज्जा के कामों को त्याग दिया है, हमने उन गुप्त कामों को त्याग दिया है। आज अगर हमें कोई ऐसा बात अगर आज भी बची हुई है, ऐसे शब्द आज भी हमारे जीवन में काम करते हैं, कोई भी चाहे वो हमारा कपड़ा पहनना क्यों ना हो, हम भवन में सज संवर के और अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और कहीं भी जाते हैं तब हमारे विचित्र कपड़े होते हैं जिनको देख करके लोग ठोकर खा जाए। तो बाइबल क्या कहती है, हमने लज्जा के कामों को त्याग दिया है। तो वो लज्जा फिर कहाँ से आ रही है, जो दूसरा ठोकर खा रहा है। खाना पीना भी परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन कहता है ऐसा व्यक्ति खाने पीने के कारण अपने ऊपर दंड लेकर के आता है। हम जो गुप्त में खाना खाते हैं, चाहे वो कोई भी खाना क्यों ना हो, चाहे वो मांस मिट्टी कुछ भी है, गुटखा जर्दा बीड़ी सिगरेट जाओ मर्जी, जो गुप्त में हम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति खाने पीने के कारण अपने ऊपर दंड लेकर के आता है। लिखा हुआ है ना ऐसा, हालेलुया, लिखा हुआ है क्या रोमियो में, हर एक, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा लज्जा का कारण है, ये वचन कहता है। तो हमारे अंदर सच्चाई से कमर कसकर, जो तुम्हारी हाँ है वो हाँ रहे, तुम्हारी ना है वो ना रहे, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की, घर में कुछ भी बाहर कुछ भी, घर में ना बाहर हाँ हाँ, ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हमारा जीवन खुली किताब, कोई भी पढ़ जाए, इन बातों को समझना है, जानना है। विश्वास के साथ हम जब खड़े होते हैं, आइए एक वचन इसी में और हम देखें, 19 वचन, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो धन जो मसीह में है, वो धन जो प्रभु यीशु मसीह ने कमाया, और वो धन क्या है, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। उस अनंत काल के जीवन के अनुसार, उस आज्ञाकारी के अनुसार, उस पवित्र लहू के अनुसार हमारी हर एक घटी कमी को वो पूरी करेगा, अगर हम उसमें कायम है तो, अगर हमारा जीवन उसके अनुकूल है तो। आज किसी को अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो मत समझना प्रार्थना में ताकत नहीं है, बस ये समझना उत्तर तो आ रहा है, कहीं ना कहीं सुराख मुझ में ही बना हुआ है। तुम अपनी कमाई को छेद वाली थाली में, छेद वाली थैली में रखते हो, है अपनी कमाई को छेद वाली थाली में, तो ये अगर पलट करके जीवन पर लेकर के आए तो हमारी प्रार्थना छेद वाली थैली में जा रही है, लीकेज हो रही है प्रार्थना।
हम जो आराधना करते हैं, हम जब संगति में आते हैं, वचनों का मनन करते हैं, वो छेद वाली थैली में है, असर ही नहीं होता, भक्ति का जीवन ही नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आज भी अभिलाषा संसारिक है, आज भी हमारे शब्द संसारिक है, आज भी हम टेढ़ी निगाहों से देखते हैं, आज भी किसी पे दोष लगाने की हम क्षमता रखते हैं, आज भी किसी को अपने पाँव के नीचे रखने की क्षमता, आज भी हम झुक के प्रणाम करने की बजाय सर ऊंचा करके बात करने की सामर्थ्य रखते हैं, ना कि दीन और नम्र होने की। आज हम छोटे बाप के नहीं, बड़े बाप के होने की क्वालिटी रखते हैं। आज हम चौकीदार नहीं, बड़े सा बड़ा पद लेने की ख्वाहिश रखते हैं। और परमेश्वर कहता है जो दीन और नम्र है, जो अपने आप को छोटा कर सकता है, वो सब कुछ बन जाएगा। हन्ना और सफीरा की जब कहानी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे पतरस एक बात बोलता है, हे हन्ना, हे सफीरा, शैतान ने तेरे मन में ये बात कैसे डाल दी कि तू परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जब जमीन तेरी थी तब तेरी ही थी ना, समझना इसको, गहरा बात है। जब ये जमीन बिकी नहीं थी, जब तेरी ही थी ना, किसने तुझे कहा कि ये बेचनी पड़ेगी? किसने तुझे कहा कि ये मजबूरी है? ये जब तेरी ही थी और फिर तूने प्रभु के लिए दे दी और उसमें से भी रख छोड़ा। समझ में आ रहा है? वचन कहता है जब मैं संसार में जी रहा था, पार्टियों में सब कुछ चल रहा था, तो मेरा अपना जीवन था, किसने मुझे आकर के गले से पकड़ा कि वचन पढ़? किसने कहा कि ये बाइबल उठा निकल? मेरा अपना जीवन था ना, जी तो रहा था, कमाना भी मुझे था, खाना भी मुझे था, मेरी मर्जी मैं जैसा करता। और जब मैंने इसको पकड़ लिया, अब फिर क्या रह गया पीछे कि मैं उन्हीं में पीछे देख रहा हूं कि नहीं, संगति वाले दिन तो मैं साफ सुथरा, बाकी तो चलने दो, बाकी तो अब कहीं कहाँ जाएं भाई? कलीसिया मुझे घर में बुला नहीं रही है, बाइबल में कितनी पढ़ूंगा, चल भाई घर के सामने पत्ते खेल रहे हैं, 10 मिनट उधर ही सही। हे हन्ना, हे सफीरा, किसने तुझे जता दिया कि तू पत्ता खेल? जब पहले पत्ता ही तो खेलता, पूरे दिन ही खेलता ना। जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में फिर कौन सा ऑप्शन बाकी है कि वो संसारिक कामों में मस्त हो जाए, कि वो प्रभु को भी और शैतान को भी। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा। तो हमारा अपना जीवन था ना, कौन सी ऐसी सरकार है जो तुम्हें लाचार करती है, जो तुम्हारे ऊपर कानून थोपती है, तुम्हें ये करना पड़ेगा? हमारा अपना जीवन है। जिसने हमको रचा है ना, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसने खुद भी तुमको ये अधिकार दिया है। वो खुद ये कहता है तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। परमेश्वर किसी को भी मजबूर नहीं कर रहा, तो हम अपने आप से मजबूर क्यों हो रहे हैं? किस कारण हो रहे हैं कि हम प्रभु में भी बना रहना चाहते हैं और शैतान में भी? तो या तो फिर हम आशीष ही ले लें, या तो अनंत काल का जीवन। हम दो दुश्मनाई क्यों ले रहे हैं? हम संसार के लिए विरोध का कारण बन गए और परमेश्वर के निगाहों में अपराधी ठहर गए। हम कहीं के नहीं रहे। उसकी भाषा किसी को पसंद नहीं आ रही है और उसका खाना भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो ना तो हम कलीसिया में बने रह सकते और ना ही हम संसार में बने रह पाएंगे। लोग हमें विरोध की निगाहों से देखेंगे, तुच्छ समझेंगे, और परमेश्वर की निगाहों में हम घृणित ठहरेंगे। वचन पिछली बार पढ़ा था ना, हमारे धर्म के काम क्या है? मेले चिथड़े के समान बुदबू आती है हमारे जीवन में जब हम ऐसे घृणित कामों में चले जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमारा संपूर्ण विश्वास यहोवा परमेश्वर पे, वो हमारी घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, 6 वचन देखें हम। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ,
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। इस वचन को हम फिर से रिपीट करेंगे, एक एक शब्द बोल करके रिपीट करेंगे, एक एक शब्द, ताकि हमें गहराई से समझ में आ जाए। हम पढ़ें इस वचन को दोबारा से। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब तुम निवेदन करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब किसी बात के लिए प्रभु से विनती करते हो, संपूर्ण हृदय के साथ जब तुम उसके सम्मुख लेकर के आओगे, तो चिंता करके नहीं, सब कुछ उस पे डाल करके और उसके सम्मुख होकर के वो प्रार्थना जो पाक साफ प्रार्थना, वो विनती जो पाक साफ विनती है, एकदम से अपने आप को उसके अधीन कर कर, जिस प्रकार से एक लड़की जब शादी हो जाती है तो एक इंसान के अधीन चली जाती है, अपना सब कुछ उसे सौंप देती है, अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देती है। अब तू मेरे जीवन का, अब तू मेरी देह का अधिकारी है और तू मेरा पति परमेश्वर है। अब तू जो कहेगा तेरी आज्ञाकारी के अंदर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, तू जो खाने को देगा उसको मैं खाऊंगी, तू जैसा मेरे साथ बर्ताव रखेगा मुझे मंजूर होगा, एक ये वादा करके और वो अपने घर जाती है। इसी प्रकार से पौलुस भी कहता है, पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ, मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम्हें कोई भरमाने न पाए, तुम्हें कोई अलग शिक्षाओं से तुम्हें गिरा ना दे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है, मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूँ कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसके हाथ में सौंप दूँ। वो पुरुष कौन है पता है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता मैं एक ऐसे दुल्हे को जानता हूं कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान, जो व्यभिचारी ना हो, जो दगाखोरी करने वाली ना हो, जो छल कपट करने वाली ना हो, एक पवित्र हो, ऐसी कलीसिया बना करके उस पुरुष को, क्योंकि वो दूल्हा और हम दुल्हन हैं। एक दुल्हन जैसे पवित्र कुंवारी होती है, ऐसे कलीसिया भी एक दुल्हन का रूप बनती है। और पौलुस कहता है मैं ऐसे तुम्हें सौंप दूं, अपने आप को इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आओ। तो वचन आगे कहता है तब परमेश्वर की शांति, संसार की शांति नहीं, तब परमेश्वर की शांति। और ये जो संसार में चल रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगई, क्या दंगई, क्या तलवार, क्या अकाल, क्या मौत, क्या उपद्रवी, क्या शैतान की आत्माएं, क्या दुष्टता, कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? परमेश्वर ही है जो हम में वास करता है। हालेलुया। ये कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में मसीह में सुरक्षित रखेगी। वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब कुछ वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित कर देगा। अगर हमारी प्रार्थना, निवेदन, विनती अगर पवित्र है, अगर निष्कपट है, आज भी हम में छल है, आज भी अगर झूठ का आत्मा, आज भी हमारा कोई ना कोई ऐसा कदम जो लज्जा का कारण है, आज भी हमारे जीवन में कुछ छुपाने को अगर बचा हुआ है, आज भी एक कतरा, एक बिंदु भी हमारे जीवन में छुपाने का है ना, जिसको मैं नहीं कह सकता, तो समझ जाना लीकेज है। कभी भी लीकेज वाला, चाहे वो थैला है, चाहे वो जीवन है, उसमें उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तुम डालते जाओगे और वो निकलता जाएगा। प्रार्थना, अगर इस माइक में मैं आवाज लगा रहा हूं ना, और इस माइक के अंदर कोई स्पार्किंग चल रही है, तो मेरी आवाज उस स्पीकर में वैसी नहीं आएगी जैसी मैं बोलना चाहता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप छुपा हुआ है, अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात बची हुई है जो मैं किसी को बोल नहीं सकता, मैंने उस पर पर्दा डाला हुआ है, तो मेरी गुप्त प्रार्थना, जो प्रार्थना मैं प्रभु के साथ करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ फट जाएगी, नहीं पहुँचेगी वहाँ पे।
अगर हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं है ना, सामर्थ्य प्रार्थना नहीं है और ईमान के साथ हमारा जीवन नहीं, आज भी हम में पाप छुपा हुआ है। जिस दिन हम प्रार्थना करते हैं थपेड़े बजते हैं और ना बजते हैं तो आप जानते हो, इस चीज़ को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करते हुए भी बीमार होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कुछ एक तो रोगी है, कुछ एक को असह्य रोग लगे हुए हैं। किस कारण? पाप जीवन में होने के कारण। पाप भी जीवन में है, हृदय को भी नहीं बदलना चाहते और हम प्रार्थना भी करते हैं तो हमारी आवाज़ ऐसी है कि उस घर तक तो आवाज़ नहीं जाएगी, स्वर्ग तक तो आवाज़ नहीं जाएगी कि हमारा उत्तर आए। क्योंकि अगर हमारी आवाज़ पवित्र होगी, आवाज़ अगर साफ सुथरी होगी तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी। शैतान का आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करेगा, उससे पहले परमेश्वर का दूत बगल में होगा हमारे खड़ा हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की गति हमारी गति एक सी नहीं है। परमेश्वर की गति प्रकाश गति है। कौन सी गति है? प्रकाश गति है। उसकी स्पीड कोई 100, 200, 500, 700, 1000 किलोमीटर की स्पीड नहीं है, उसकी प्रकाश गति है। पलक झपकते ही ऐसा हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस कहता है पलक झपकते ही हम बदल। पलक झपकने का मतलब होता है 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। इतने में ही दूत हमारे बगल में होगा अगर हम आत्मा से दुआ करेंगे तो। हालेलुया। सच्ची आत्मा परमेश्वर की जब हम में वास करती है तो हमारी प्रार्थना में ताकत होती है। जीवन सामर्थ्य हो, अंदरूनी ताकत हो, आत्मा की ताकत। और वो ताकत किससे मिलेगी? शब्द से, सत्य से, प्रेम से। वही तो परमेश्वर है। जब हम में छल कपट नहीं होगा ना तो आत्मा ताकत होगी। जब हम झूठ नहीं बोलेंगे ना तो आत्मा क्या होगी? जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो आत्मा ताकतवर होगी। और जब आत्मा ताकतवर होगी तो आवाज़ जब निकलेगी आत्मा से ना, वो प्रभु के पास जाएगी और पलक झपकते ही दूत तुम्हारे पास होगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना, हमारे विनती प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित किए जाएं, क्योंकि परमेश्वर को जीवता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाओ। ये दान, ये भेंट, ये तो हमारे घर की खुशी आनंद के लिए है। ये चलता रहेगा, लेकिन जरूरी ये है जीवन प्रभु को सौंप दो। बाकी प्रबंध परमेश्वर आप कर देगा। वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे और बरकतें दे।